मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच यूजीसी नेट परीक्षा भी पेपर लीक आशंका के चलते रद्द करनी पड़ी है और एक के बाद एक दो बड़ी परीक्षाओं पर विवाद के चलते इनकी आयोजक संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की विश्वसनीयता पर अब कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करीब 15 प्रवेश और फेलोशिप परीक्षाएं आयोजित करती है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक बच्चे शामिल होते हैं, जो एनटीए को परीक्षाएं लेने वाली दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी में से एक बनाते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की स्थापना साल 2017 में की गई थी, जिसका काम देश के उच्च शिक्षण संस्थान में एडमिशन, फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराना है। एजेंसी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार ये एक स्पेशलिस्ट और स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई है। एनटीए में अब कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं इसकी ओर से आयोजित कराई जाती हैं, ये आप जान लीजिए। सीईयूटी यूजी, सीईयूटी पीजी, यूजीसी नेट, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जेईई, कॉमन मैनेजमेंट टेस्ट यानी कि सीमैट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि जेएनयूईटी, ICAR ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम, होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट IIFT एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इग्नू पीएचडी एवं ओपन मैट MBA एंट्रेंस एग्जाम, जॉइंट CSIR नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग और स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग, और इसके अलावा SWAYAM स्वयं यानी कि स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग बाय यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स एग्जाम। ये तमाम ऐसे एग्जाम हैं जिनका आयोजन खुद एनटीए की ओर से यहाँ पर कराया जाता है। 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स के लिए ये परीक्षा आयोजित होती है। एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में हर साल 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करते हैं। साल 2023 में एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए 1 करोड़ 23 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। ये आंकड़ा एनटीए को चीन के गाओकाओ के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा आयोजक एजेंसी बनाता है। गाओकाओ परीक्षा के लिए साल 2023 में 1 करोड़ 29 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे। इस साल एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली नीट यूजी के लिए 23 लाख से अधिक आवेदन यहाँ पर हुए हैं, जबकि सीईयूटी यूजी के लिए 13.4 लाख और सीईयूटी पीजी के लिए 99,000 के आसपास आवेदन हुए हैं। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के लिए 14 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली एक और बड़ी परीक्षा यूजीसी के लिए इस साल 11 लाख से अधिक आवेदन हुए थे। एनटीए आने के बाद आखिर क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये भी आप समझिए। एनटीए के आने से पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन का जिम्मा सीबीएसई का था और AICTE जैसी संस्थाओं के जरिए ये पूरे एग्जाम्स यहाँ पर करवाए जाते थे। एनटीए के जिम्मा संभालने के बाद इन संस्थाओं से परीक्षा आयोजित करने का जो बोझ था वो थोड़ा कम हो गया। एनटीए का गठन भले ही साल 2017 में हुआ, लेकिन इस एजेंसी की जड़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में खोजी जा सकती हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा एजेंसी में के गठन की सलाह दी गई थी। अब एनटीए के पास एक और जिम्मा है। ये जिम्मा कौन सा है, ये भी आप समझिए। एनटीए के जिम्मे सिर्फ प्रवेश, फेलोशिप परीक्षाओं का आयोजन कराना ही नहीं है। ये एजेंसी एजुकेशनल, प्रोफेशनल और टेस्टिंग सिस्टम पर रिसर्च भी करती है, जिसमें नॉलेज सिस्टम में आने वाला गैप का पता लगाकर उसे खत्म किया जा सके। ये एजेंसी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए विशेषज्ञों और संस्थाओं की पहचान करती है। एनटीए काम कैसे करता है, इस फॉर्मूले को भी समझिए। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का प्रशासन एक गवर्निंग बॉडी के जरिए संचालित होता है, जिसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक मेंबर सेक्रेटरी यानी कि महानिदेशक और 8 सदस्य होते हैं। एनटीए चेयरपर्सन की नियुक्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से की जाती है, जो आमतौर पर मशहूर शिक्षाविद होते हैं। वर्तमान में एनटीए के चेयरपर्सन यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन रिटायर्ड प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं। इसके महानिदेशक IAS सुबोध कुमार सिंह हैं। इनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार ही करती है। बोर्ड ऑफ गवर्नर में टेस्ट आयोजित कराने वाले संस्थाओं के सदस्य शामिल होते हैं। एनटीए पेपर्स कैसे तैयार करता है, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आप यहाँ पर जान सकते हैं। दरअसल एनटीए की जो वेबसाइट है उस पर दी गई जानकारी के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट टेस्ट आइटम तैयार करते हैं। इसके बाद सवालों के बैंक तैयार किए जाते हैं। फिर
टेस्ट डेवलपमेंट कमेटी इसकी जांच करती है। इसके बाद पेपर लिखे जाते हैं, इसके बाद फिर से पेपर की जांच की जाती है और इतने स्टेप के बाद फाइनल पेपर तैयार होता है। एनटीए परीक्षा कैसे आयोजित करता है ये भी आप समझिए। एनटीए मुख्य तौर पर पेपर बनाता है और इसके अलावा परीक्षा का आयोजन आउटसोर्स के जरिए करता है। परीक्षा के आयोजन से संबंधित कार्यों के लिए एजेंसी अलग अलग टेंडर जारी करती है। परीक्षा केंद्र का पूरा काम ये कंपनियों को ही दिया जाता है और यही कंपनियां उसको देखती भी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार परीक्षा आयोजित करने वाला पूरा स्टाफ भी आउटसोर्स किया जाता है। एनटीए कौन कौन से टेंडर जारी करता है? एनटीए एग्जाम सेंटर और उसकी व्यवस्थाओं के लिए टेंडर निकालता है और इसके जरिए ही कंप्यूटर, सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसके अलावा स्टाफ की हायरिंग भी टेंडर के माध्यम से ही होती है। एनटीए के आउटसोर्स स्टाफ में टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप, ऑफिस असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, कंसल्टेंट, एडवाइजर, डेटा एनालिस्ट आदि के लिए टेंडर निकाला जाता है। हालांकि एनटीए ने इन स्टाफ के लिए एजुकेशन डिटेल मांगी थी। इसमें से कई लोगों को लाखों की सैलरी मिलती है। एनटीए के क्यूआर कोड सॉल्यूशन के लिए भी टेंडर जारी किया गया था। इसके लिए कई कंपनियां हायर की गई थी। तो एनटीए जिस तरीके से लगातार विवादों में है और जो छात्र अब प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि एनटीए को ही रद्द कर दिया जाए, एनटीए को ही खत्म कर दिया जाए। तो हमने आपको समझाया कि आखिर एनटीए है क्या, किस तरीके से काम करता है, कैसे टेंडर निकालता है, कैसे परीक्षाएं इसकी ओर से आयोजित की जाती हैं और जो इसका मेंबर बोर्ड है वो कैसा है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है और साथ साथ किस तरीके से जो पेपर्स हैं वो एनटीए की ओर से बनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो एनटीए के माध्यम से ही होती हैं।